अब तो ध्रुव मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं। अपने शंकर भगवान ने बालक की गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव ने स्तुति की, योवन्तः प्रविश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्त्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वागादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भागवत अध्याय 9 श्लोक 6। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतायित करते हैं। मेरे हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियां और प्राणों को चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मेरी बुद्धि में प्रवेश होकर उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूं। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है? जो आपकी स्तुति नहीं करता वो सचमुच ही कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्मने के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामाधीशों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। महाराज कहते हैं कि आपको कामाधीशों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कर्मदक्ष, फिर भी वो मूर्ख जन देहो भोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं जिन सुखों का कारण ही प्राणी को नरलोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी ये जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही ये जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन है, मात्र साधना से ईश्वर दर्शन है। कृष्ण कृपा साधते हैं, साधना साध नहीं, किंतु इसका भी नहीं कि तुम साधना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना कृतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यर्थेष आत्मा वृणुते तनुस्माम्। वो आत्मा न तो वेदाभ्यास से मिलती है, न बुद्धि चातुर से मिलती है, और न तो कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वो वर्णन करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन को उपेक्षा करते हैं। साधन को उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है, साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि छूट ही नहीं पाती। तुकाराम ने कहा है, आधी केला सत्संग तुका झाला पाटरंग त्यागे भजन राहिना मूल स्वभाव जायना। सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए, अपने आप नहीं हो गए। सत्संग से हो गए, सत्संग को छोड़ दिया, सत्संग को अपना लिया। वैसे तो तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए। अपने भजन करने की आवश्यकता नहीं, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ऐसी पड़ गई। भजन करने की तुकाराम को आदत पड़ रही है। भजन करना छूट ही नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया, उन्हें जप करने की आज्ञा नहीं। जब से भगवान ने दर्शन दिए, कृपा की, अब तुकाराम अब पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं, फिर भी भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आदत से मजबूर जो है ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन सी बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता तो प्रकट है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को
कोई कहेगा तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, अपरोक्ष साक्षात करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। शुभ कुमार ने सुंदर स्तुति We
ये नियम है। भगवान के लाडले भक्तों से कथा सुननी चाहिए और किसी से नहीं। किसी अन्य से कथा सुनी हुई कभी फलदायी नहीं होती, अर्थात परमात्मा का दर्शन नहीं करता। केवल लाडले भक्तों से एक दो शब्द सुन लें वही बहुत है। ऐसी तुम्हारा की इच्छा है और भगवान से प्रार्थना है। वो आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, लेकिन ध्रुव कुमार ने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं कि हमें विद्वानों से कथा सुनने को मिले। इनका शुद्ध उच्चारण संस्कृत भाषा में हो, देव भाषा में हो, अंग्रेजी बोलते हो और भी अच्छा हो, ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं। लाडले भक्तों से कथा सुनने की इच्छा है। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है वो कथा, ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। जो भगवान की भक्त है वो कथा सुनाते हैं, उसका आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी को श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया। उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य के आनंद का अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद श्रेष्ठ है। इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है, किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। जो निष्काम है, निर्विकार है, जिसकी मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है यही ब्रह्मानंद है। ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ आनंद है। जहां द्वैत, प्रपंच, मैं और तू नहीं है, वो आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं है। जिस किसी को भी ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है, सांसारिकता पूर्ण रूप से समाप्त है। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ये विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया, ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है। किंतु इसमें दोष है कि आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो उसे ही वो आनंद मिल सकता है। अतः ये आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंद करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया। वैसे तो तात्विक दृष्टि से ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंद कर सकता है। जो आनंद समाज में लीन योगी प्राप्त करता है वो आनंद योगी के सेवक को नहीं मिल पाता। भगवान का भक्त जो आनंद प्राप्त कर रहा है और उस व्यक्ति की जो सेवा कर रहा है उसको आनंद नहीं मिल पाता। समाज लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार होता है, अन्य को पार करता है। बस यही अंतर है। योगी स्वयं को पार कर सकता है, समाज को नहीं। लेकिन जो सत्संगी है वो अपने साथ समाज को भी पार करता है। यही भक्ति बचा है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है। ये अनेक भोग्य हैं। कथा श्रवण का आनंद कथानंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तुझसे चाहे तो मांग सकता है। भगवान कहते हैं जो चाहो मांग सकते हैं। ध्रुव ने कहा क्या मांगू क्या नहीं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, आपको जो प्रिय लगे वही मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने नरसिंह मेहता से भगवान को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा उत्तर दिया था।
शिव जी ने कहा था तुझे तो रासलीला प्रिय है, शिव जी ने कहा था मुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। और शिव जी ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए। शिव जी से भगवान ने कहा तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा मुझे अपना पूर्व जन्म का याद आ रहा है, राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे ये जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना हो तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा, असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बना। महाराज ने मना कर दिया, प्रभु मैं राजा नहीं बना। प्रभु ने कहा तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा, तेरी राजा बनने की इच्छा ना भी हो, मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। ये माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है, जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा अवश्य। छोटे बच्चों को चाहे आनंद न होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता है। छोटे बच्चों को अगर आप श्रृंगार करते हैं तो उसको आनंद नहीं मिलता, लेकिन माता को आनंद मिलता है। मैं जगत को दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों का अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। शबरी और मीरा जैसी अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं मैं रक्षा करता रहूंगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वो काम का नाश नहीं कर सकता। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वो काम का नाश नहीं कर सकता। जेरा के रघुवीर ते उबरे ते कालमो, जिसकी भगवान रक्षा करते हैं वही इंद्रजीत हो जाता, दूसरा कोई संबंध कभी। श्री राम ने जिनकी रक्षा की वे कभी कामांध हुए ही नहीं। फूल चुनने के लिए आए गए एक राज सेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा लौट गए। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षणमात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते चले आ रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाते हैं उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं कि तुम पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उत्तानपाद कि जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था आज उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। तो सोचते हैं मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया, मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूं, फिर भी सूरज की माया में फंसा हूं। धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों से आनंद अश्रु बह रहे हैं। कहां है मेरा ध्रुव, कहां है मेरा बेटा? सेवक ने कहा देखिए महाराज राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। राजा ने बालक को गले लगाकर कहा मैं वंदना के लिए अपात्र हूं। आज वही उत्तानपाद अपने बालक को कर रहे हैं कि वंदना के लिए अपात्र हूं। करते हैं उसमें परमानंद की वर्षा हो रही। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना न करूं, जो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है कि विमाता सूरज की तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सूरज को प्रणाम किया, इतना सहना है सुनीत का हृदय को हर्ष के मारे इतना बढ़ाया कि वो तो कुछ भूल भी नहीं। उसे लगा कि आज ही वो पुत्रवती हुई है, आज ही वो पुत्रवती युवती जब सोई रघुपति सदस्य जा न करूं बात ज्ञानी राम गुरु सुख से पड़े। कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा आज ही पुत्रवती हुई क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया। पुत्रवती जुगती जग गोई रघुबर अगर जातु सुत होई। सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, वही सर्वेश्वर पुत्री लगता है। करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्
प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैः गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भागवत स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक 13 और 14। अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री, समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, तितिक्षा एक बहुत बड़ा सद्गुण है जीव के, उसको बोलते हैं सहनशीलता। भगवान के भक्तों के अंदर तितिक्षा बहुत होती है, बहुत बड़े सहनशील होते हैं।